तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी भी एक ऐसा मोमेंट सुना है जहाँ पर ससुर जाकर दामाद से बात करे कि वो उसकी बेटी के साथ में सेक्स, मतलब हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, बिस्तर पे जो होता है उस चीज़ के रिगार्डिंग बात करे? कभी नहीं ना सुना? जी हाँ, आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक वही होने वाला है कि फाइनली शिवन मिलने वाला है खुद के ससुर से, लेकिन ससुर ने कुछ ज़्यादा ही वल्गर बातें कर दी। इन बातों को सुनकर शिवन वहाँ पे सोच रहा था, क्या मेरा शक्ल ऐसा है? क्या मैं सच में इतना ज़्यादा ठर के दिखता हूँ? और शिवन, तू चिंता मत कर, इस बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के बता देंगे कि तू सच में ठर के दिखता है या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि शिवन और गुइयाओ की जो फाइट थी वो वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके बाद शूना ने जैसे ही अपनी ब्लड लाइन की वहाँ पे मेजरमेंट की, तो पता चलता है कि वो एक्चुअली में 10th ग्रेड की ब्लड लाइन को पोजेस करती है, जिसे गूक लाइन की भाषा में डिवाइन ब्लड लाइन कहते हैं। ये ब्लड लाइन हजारों सालों से गूक लाइन में अपीयर नहीं हुआ था, और अब फाइनली शूनर के अंदर में हम लोग को ये चीज देखने को मिला। इसे देखकर पूरी की पूरी गूक लाइन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ऑफकोर्स जो हजारों सालों से नहीं मिला हो वो खजाना अब फिर से मिल जाए तो होगी ही ना खुशी। इसके बाद ही सभी के सभी लोग अपने अपनी जगह पर वापस जा चुके थे। इनफैक्ट शिवेन उसकी टोली भी उस सेरेमनी को छोड़कर जा चुके थे। इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है उस वुडन हाउस का, जिसके अंदर में लिटिल फेरी डॉटर दरवाजे को खोलकर एंटर करती है, और वो देखती है कि शिवेन वहाँ पे लेटा हुआ है और आराम कर रहा है। तो वो वहाँ पर जाकर शिवेन से उसके हालचाल को पूछती है कि अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर शिवेन रिप्लाई करता है कि मेरी जो एक्सटर्नल इंजरीज थी उन सभी को एल्डर तोंग शुआन ने हील तो कर दिया, लेकिन मैं इंटरनल को धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा हूँ। मैं जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि मेरे ऊपर में वो जो ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर का हमला हुआ था उसकी इम्प्रिंट बॉडी पर छूट गई थी। इस चीज को शूना ने पूरी तरीके से वहाँ पे रिमूव कर दिया, जिस वजह से मेरी रिकवरी और भी ज्यादा तेज हो गई है। इस बात को सुनकर वहाँ पे एलएफडी काफी राहत की सांस लेती है, क्योंकि शिवन की चिंता उसे भी लगी रहती है। ऑफ कोर्स वो पांचों ब्यूटीज में से एक है जो कि शिवन को सबसे ज्यादा चाहती है। इसी दौरान शिवन लिटिल फेरी डॉटर से पूछता है कि आखिर अभी शूनर कहाँ पर है। उसी दौरान हम लोगों को पता चलता है कि शूनर वहाँ पर नहीं है, बल्कि शूनर गई है गूक लैंड में वापस किसी काम से, और वो काम कुछ और नहीं था बल्कि वहाँ पर एक मीटिंग के अंदर में झमेला हो रहा था। तभी हम लोग को सीन दिखाया जाता है एक बड़े से हॉल का, जहाँ पर कई सारे एल्डर्स बैठे हुए थे, ऑफकोर्स कहीं और के नहीं बल्कि गूक लैंड के, और उस सभी लोगों के बीच में काफी गर्मा गर्मी का माहौल था। सभी लोग एक ही मुद्दे को लेकर वहाँ पे छेड़े पड़े थे। उस दौरान उन सभी के बीच में बहस इस बात पर हो रही थी कि हेवेनी टॉप में जाने के लिए टोटल 16 सीट्स वहाँ पे अरेंज की रहती है, जिसके अंदर में टोटल 8 क्लैंस आते हैं, मतलब हर एक क्लैन के पास में 2-2 सीट्स होगी। जिस वजह से इस दौरान लिन क्लैन वहाँ पर नहीं आया, मतलब उसकी जो सीट्स है उसको गूग क्लैन काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट इतने सालों से शव क्लैन जो कि डाउनफॉल हो चुका है, तो वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते, जिस वजह से इतने सालों से गू क्लैन उसकी भी सीट्स को इस्तेमाल करती है। मतलब हर साल वो तकरीबन 4 कल्टीवेटर्स को सेवेले टॉम के अंदर में आसानी से भेज पाते थे, लेकिन इस दौरान टोटल 6 सीट्स मिली है, जिस वजह से यहाँ पे गुकलैंड के एल्डर्स डिसाइड कर रहे थे कि कौन से 6 कल्टीवेटर जाएंगे हेवेली टॉम के अंदर में। तभी वहाँ पे एल्डर टोंग शॉन बताते हैं कि इस दौरान हमारे पास में 6 सीट्स नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही सीट्स है। लिन क्लैन के नहीं आने की वजह से हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान शाओ क्लैन यहाँ पे पहुंच चुका है। इस बात का धिक्कार कई सारे एल्डर्स वहाँ पे करते हैं, जिसके अंदर में गोकियान, गुशान और गुशु वगैरह भी थे। उन लोगों ने कहा कि शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है काफी दिनों पहले गिर चुकी है, हम लोग उसे कैसे अलाउ कर सकते हैं इसके अंदर में जाने के लिए, क्योंकि अब तो वो एंशिएंट क्लैंस भी नहीं रही। इस बात को सुनकर वहाँ पे टोंग शुआन थोड़ा सा सोच में डूब गए, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा धड़ाम से खुलता है। उसके अंदर में एक लड़की बैडअस हुआ करते हुए आती है, और वो कहती है कि ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे, इतने सालों से शाओ क्लैन जब डाउनफॉल में था तब तक हम लोग उसके सीट्स के मजे लूट रहे थे, और अब जब शाओ क्लैन वापस आ चुका है तो हमें उसकी सीट्स को वापस देने के बजाय हम लोग उससे एंशिएंट क्लैन से निकालने का प्लान कर रहे हैं। मतलब इससे कितना ज्यादा नीचे गिरेंगे हम। इस बात को सुनकर वहाँ पे सभी एल्डर्स की बोलती बंद हो गई, और टोंग शुआन भी यहाँ पर कहती है कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। जिसके बाद वहाँ पे वो जो एल्डर्स थे वो कुछ ज्यादा कह नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअली में ये लड़की अब रेनबो गोल्ड टैटू को पोजेस करती है। इसको पोजेस करने के बाद किसी भी कल्टीवेटर की रेपुटेशन गुकलैंड के अंदर में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लिटरली मोस्ट ऑफ द एल्डर्स की जो डिसीजन है उस चीज को वहाँ पर दबा सकती है। जिस वजह से यहाँ पर ये जो लड़की अपीयर हुई वो कोई और नहीं थी बल्कि हम लोगों की शूनर थी, और यही कारण था कि शूनर का जो बात था उसका दबाव इन सभी एल्डर्स के ऊपर में इतना ज्यादा पड़ा। शूनर ने यहाँ पे काफी ज्यादा भाषण दिया, जिसके बाद उन एल्डर्स के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और फाइनली टोंग शुआन वहाँ पे कह देते हैं कि अब ये जो सीट है वो किसी और को नहीं बल्कि शुयिन को मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे शूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो लड़की जो कि बिल्कुल बैड ऐसा एकदम गुस्सा होकर एंटर की थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई। शुयिन का नाम सुनते शायद ठंडी पड़ जाती है। उसने टोंग शुआन को वहाँ पे ग्रीट किया और कहा कि थैंक यू एल्डर, आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़े, और ऐसा कहकर वो उस हॉल को छोड़कर चली जाती है। इस दौरान सभी एल्डर समझ गए थे कि पहले शूनर ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हम लोग कुछ कह नहीं पाते थे, और अब तो उसकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब अब हमारी औकात बिल्कुल चाट बराबर।
जब श्वेन और गुगलैंग के अंदर में इतना घमासान युद्ध कर रही थी, तभी वहाँ पे दिखाया जाता है श्वेन को, जो कि अब लगभग पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है और वो बाहर पहाड़ों के ऊपर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। उस दौरान उसने अपनी फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल किया और जितनी भी नेचुरल सराउंडिंग्स की एनर्जीज थी उन सभी को अब्सॉर्ब करके दो की में कन्वर्ट करने लगा, जिस वजह से उसकी जो रिकवरी थी वो और भी ज्यादा तेजी से हो रही थी। इसी दौरान जैसे उसने अपनी आंखों को खोला तो उसके सामने एक एल्डरली फिगर नजर आते हैं जो कि मिडिल एज थे ऑलमोस्ट, और वो वहाँ पे खड़े थे। श्वेन उसे देख के बहुत ज्यादा चौंका, इतना ज्यादा तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि श्वेन के सामने में वो जो आदमी खड़ा था उसके पास से हल्की सी भी ऑरा महसूस नहीं हो रही है, देख के मानो ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। जब तक कोई उसे देखेगा नहीं तब तक वो उसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर सकता। और इस चीज़ को देखने के बाद श्वेन समझ गया था कि ये लौंडा हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा परे है, मतलब इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि ये अपनी प्रेजेंस को गायब कर सकता है जब तक ये सबकी नज़रों में ना आए। जिसके बाद वो उस आदमी के पास पहुँच कर कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर है, वरना मैं आपको परेशान करने नहीं आता। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने की इजाज़त मांगने लगता है। इसके बाद ही वो आदमी कहता है कि रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्ही से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे थोड़ा सा चौंक गया और ऑलरेडी वो पीछे की तरफ मुड़ चुका था। जैसे ही वो वापस से पीछे की तरफ मुड़ता उस एल्डर की तरफ में, तभी उसकी आंखें बंद होकर खुलती और एक ही झटके में वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। इस मोमेंट को देखकर श्वेन समझ गया कि ये जो कल्टीवेटर है वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि बिना किसी को कुछ जाने हुए ये कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद ही श्वेन यहाँ पे पूछता है कि एल्डर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? तो वहाँ पर उस आदमी ने जो रिप्लाई किया, इसे सुनकर श्वेन के रोंगटे खड़े हो गया। उसने कहा, मैं शूनर का पिता हूँ। इसे सुनने के बाद श्वेन कहता है, ससुर जी नमस्ते, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं समझ नहीं पाया, पहली नज़र में मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब जितना ज़्यादा मैं नर्वस दिख रहा हूँ उससे ज़्यादा वो नर्वस था। मानवस के अंदर में उसकी बोलती बंद हो गई और दोनवस के अंदर में वो जो बोल रहा था उसका कुछ सेंस ही नहीं निकल रहा था। इसके साथ साथ शूनर के पिता ने बताया कि मैं अभी फिलहाल गू क्लैन का लीडर हूँ और मेरा नाम गू वान है। ये चीज़ वो बताता नहीं है, बल्कि वो वहाँ पे उसे खुद पता चल जाता है, बस उसने अपना नाम रिवील किया। इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे कहता है कि माफ़ करिएगा, मैं आपको पहली नज़र में नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं आपसे पहले कभी मिला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पे गुवान रिप्लाई करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम पहले भी मिले हैं। इसे सुनकर श्वेन शॉक, मतलब कोमा में जाते जाते बचिया लौंडा, क्योंकि गुवान ने यहाँ पे रिवील कर दिया कि वो श्वेन से पहले भी मिला था जब श्वेन पैदा हुआ था, और ये आम बात है कि श्वेन को वो याद ना रहे। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन बहुत ज़्यादा चौंका, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर गू क्लैन का लीडर शाओ क्लैन के अंदर जाके श्वेन से मिल के आ चुका, और इस बारे में किसी को भनक भी ना लगे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि करेंटली गुवान की जो पावर्स है उस वजह से वो अपनी कल्टीवेशन किसी भी चीज़ को आसानी से सप्रेस कर सकता है। और शाओ क्लैन में घुस के चला आना इतने पावरफुल कल्टीवेटर के लिए कुछ ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं थी। इसके बाद ही श्वेन वहाँ पे पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात आ पड़ी जिस वजह से इतने पावरफुल एल्डर को मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। इसके बाद वहाँ पे गुवान रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स ये बात जो है वो शूनर से रिलेटेड है। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन थोड़ा सा चौंका और साथ ही साथ थोड़ा सा चौंक भी जाता है कि कहीं श्वेन और शूनर का जो रिलेशन है वो उसके खिलाफ तो नहीं है। और श्वेन ने इस बारे में पूछा भी, तो गुवान वहाँ पे काफी नर्म व्यवहार में उसे रिप्लाई करते हैं कि एज अ फादर मैं कभी भी चाहूंगा कि मेरी बेटी खुश रहे और वो जिस चीज को चाहती है वो उससे मिले, जिससे पसंद करती है वो उससे शादी करे। इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे फूले ना समाये, खुशी के मारे वहाँ पे फूट जाता है। इस खुशी को देखकर वहाँ पे गुवान रिप्लाई करता है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं एक पिता होने के साथ साथ क्लैन हेड भी हूँ। भले ही मैं इस रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे क्लैन एल्डर्स होंगे जो कि इस चीज़ के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो गू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन यहाँ पे फिर से अपीयर हुई हो वो किसी भी वजह से वेस्ट हो जाए, जिस वजह से वो लोग तुम्हारे इस रिलेशन के खिलाफ होंगे। और मैं एज अ क्लैन हेड मैं इसके अंदर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे क्लैन एल्डर्स की भी जो अनुमति होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे। श्वेन इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकता था, जिस वजह से उसने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर हिलाया। इसके बाद ही गुवान वहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि मैंने पिछली बार एक काफ़ी बड़ा सौदेबाजी के लिए अपनी बेटी को तुम्हारे शाओ क्लैन के अंदर में भेजा था, लेकिन वो सौदा मेरे लिए लॉस हो गया, क्योंकि मैं जिस चीज़ को पाना चाहता था वो कभी मुझे मिली तो नहीं, लेकिन मैंने अपने गू क्लैन का सबसे अनमोल रतन तुम्हारे हवाले कर दिया। मेरे लिए ये सौदेबाजी घाटे का सौदेबाजी बन गया। इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे हल्का सा मुस्कुराता है और हंसने लगता है, क्योंकि इस मोमेंट को समझ सकता है कि यहाँ पे गुवान ने इस चीज़ को फ्रैंकली कहा, गुस्से में नहीं, जिस वजह से श्वेन वहाँ पे हल्का सा खिलखिला दिया। इन बातों को कहने के बाद गुवान का जो टोन था अब वो हल्का सा सीरियस हो चुका था। अब उसने यहाँ पर कहा कि मैं तुमसे बस एक ही मुद्दे के बारे में बात करने आया हूँ, वो है शूनर के रिगार्डिंग। मैं चाहता हूँ कि जब तक शूनर दोशन क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर देती तब तक उसकी जो बॉडी हो वो अनटच्ड होनी चाहिए, मतलब तुम्हारे बीच में वो जो कॉन्टैक्ट हो, इंटीमेट सीन्स हो, वो कभी भी नहीं होने चाहिए जब तक वो दोशन में नहीं पहुँच जाती। इस बात को सुनकर श्वेन अपने मन में सोचता है, मतलब ससुर जी मुझे
मुझे आप इतना ज़्यादा ठरकी समझते हो कि मैं शादी से पहले कुछ भी कर सकता हूँ? और श्वेन, तेरा ससुर बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि तू इतना ज़्यादा ठरकी है, तूने किया है कई बार, बार-बार लगातार, और शायद से गुवान को पता भी चल चुका होगा कि मेडुसा के साथ इसने क्या कांड किया, क्योंकि वो बात अब फैल चुकी है। मतलब फैली नहीं है, मतलब गू क्लैन के पास में उतनी सोर्स तो है जिस वजह से वो पता कर ले। मुझे नहीं पता इस बारे में एग्ज़ैक्टली ये चीज़ मेंशन नहीं मिलता, लेकिन क्या गुवान को इस बारे में पता है? और अगर पता है, तो क्या वो श्वेन को मार देगा? तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इस मोमेंट के दौरान क्या हो सकता था। इसके बाद ही गुवान श्वेन को वो कारण बताते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। गुवान ने वहां पर बताया कि अभी फिलहाल जो शूनो के बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, और जब तक वो दोशन क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर देती, उसी बीच अगर कोई भी इंटीमेशन होता है श्वेन और शूनो के बीच में, तो शूनो के अंदर की जो ब्लड लाइन है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसकी वजह से शूनो की कल्टीवेशन भी वहाँ पर इफेक्ट हो सकती है। इनफैक्ट हो सके कि इन फ्यूचर चल के वो कभी भी कल्टीवेट ना कर पाए। यही कारण था कि गुवान इतना ज़्यादा चिंतित था शूना को लेके। इसके साथ साथ उसने यहाँ पे श्वेन को आगाह भी कर दिया कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो गू क्लैन के एल्डर्स से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर कोई भी गू क्लैन का कल्टीवेटर उसके साथ में होता तो हम लोग इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं करते, लेकिन तुम्हारे पास में कोई भी दो दी ब्लड लाइन तुम पोजेस नहीं करते, इसके साथ साथ तुम गू क्लैन से नहीं हो, जिस वजह से हम लोग तुम्हारे ऊपर फिलहाल भरोसा नहीं कर सकते, तो तुम्हें इस बात की ध्यान रखनी होगी। इसके बाद ही श्वेन कहता है कि मैं आपकी इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा, और इस दौरान श्वेन थोड़ा सा सीरियस टोन में था, क्योंकि कब तक वो बचपना करेगा, कब तक वो ठगपन दिखाएगा। फाइनली लौंडा बड़ा हो रहा है ना, तो उसे बातें समझनी होगी। क्या समझे वो, छोड़ो बात को। इसके बाद ही गुवान के साथ में और भी ज्यादा बातचीत होती है। इसके बाद ही गुवान वहाँ पे एक और न्यू टॉपिक को स्टार्ट किए, जो कि था एंशिएंट गॉड तोशी, जो कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर के लास्ट दोदी थे, और उनके बाद इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में कोई भी दोदी नहीं बन पाया। उनके मरने के बाद उन्होंने ऐसे कई सारे राज थे जिसे उन्होंने अपने हेवनली टॉम के अंदर में पूरी तरीके से दफन कर दिया, और उसके ऊपर में एक सील लगा दिया। उस सील को खोलने के लिए हम लोग को यही एंशिएंट तोशी जेड सील की जरूरत पड़ती है। इसके टोटल 8 टुकड़े हुए थे, जिनमें से 7 टुकड़ों को हम लोगों ने इकट्ठा तो कर लिया था, लेकिन एक टुकड़ा हमेशा गया था, जो कि एक्चुअली में तुम्हारे शाओ क्लैन के पास में था। और मैंने इस चीज़ पे गौर किया है कि हुन क्लैन यानी कि सोल क्लैन वाले कई दिनों से इसी जेड पेंडेंट की वजह से तुम्हारी फैमिली के ऊपर में ताक लगाए बैठे थे, और यही कारण है कि अभी फिलहाल उन लोगों ने तुम्हारे डैड को भी पकड़ लिया है। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन अच्छी तरीके से समझ सकता था कि ये जो सील पेंडेंट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुवान ने यहाँ पे बताया कि तुम्हें उस हुन क्लैन वालों से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार ये जेड पेंडेंट उन लोगों के हाथ लग गया, मतलब पूरी दो की कॉन्टिनेंट के ऊपर में एक काफ़ी बड़ा डिजास्टर आ सकता है, जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये जो हुन क्लैन वाले हैं वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा अजीब थे, क्योंकि इनके पास में इनकी जो कल्टीवेशन का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, और एक बार शाओ क्लैन और गू क्लैन साथ में मिलकर हुन क्लैन के साथ में लड़ी भी थी। उस दौरान हम लोगों ने सोचा कि इस हुन क्लैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस एंशिएंट क्लैन का पूरी तरीके से नामो निशान को मिटा देंगे। लेकिन उस दौरान वो जो बैटल थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हुई, और हम दोनों पार्टीज़ ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लॉसेस को सफ़र किया, जिस वजह से उसके बाद शाओ क्लैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, और अफसोस वो इंजरीज से कभी भी रिकवर ना हो पाए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर श्वेन समझ जाता है कि उसकी जो फाइट है हुन क्लैन के साथ में वो उसके एंसेस्टर लेवल से चल रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी लड़ाई अभी तक कंटिन्यू होती जा रही है। इसके बाद ही गुवान वहाँ पे बताता है कि एक्चुअली में हमारे गू क्लैन के कई सारे एल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि तुम ये जो एंशिएंट तोशी जेड है वो हमारे हवाले कर दो, ताकि हम लोग इसे हॉलो से प्रोटेक्ट करके रह सके। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। और इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे कहता है आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि ये जो एंशिएंट तोशी जेड है इसके अंदर में मेरे डैड की लास्ट स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है, जिस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे डैड अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। लेकिन अगर मैंने बाई चांस इसे आप लोगों के हवाले कर दिया, तो हुन क्लैन वाले मेरे डैड के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। इसी की वजह से उन लोगों ने अभी तक मेरे डैड को पूरी तरीके से जिंदा रखा है, लेकिन एक बार ये आपके हाथ में लगा तो वो लोग मेरे डैड के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, जिस वजह से मैं आपको ये अभी नहीं दे सकता। इस बात को सुनने के बाद गुवान वहाँ पे कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। इसके बाद ही गुवान वहाँ पे कहता है कि शाओ शुआन के बाद मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि शाओ क्लैन फिर से एक ऐसा जीनियस को प्रोड्यूस कर पाएगा। शाओ शुआन अगर यहाँ पर होता तो तुम्हारे ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा गर्वित महसूस करता। इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली वो गुवान की नज़रों के अंदर में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन को होल्ड कर पा रहा है। जैसे इन दोनों की बातें यहाँ पे खत्म होने वाली थी, तभी गुवान वहाँ पे देखता है कि एक लड़की काफ़ी तेज़ी से इन लोगों की तरफ दौड़ते हुई आ रही है, और इस चीज़ को देखकर गुवान वहाँ पे कहता है कि अगर बेटी की शादी सही उम्र में नहीं करो तो बेटी हाथ से निकल जाती है, देखो कैसे दौड़ती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन जैसे ही शुना की तरफ में मुड़ने वाला था, तभी वहाँ पे गुवान कहता है कि मैंने जिन बातों को कहा प्लीज़ उस पर ध्यान रखना, और ऐसा कहते ही गुवान वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान श्वेन शुना की तरफ पहुँच जाता है और शुनर आकर पूछती है कि आखिर वो बुरा आदमी तुम्हारे साथ में कर क्या रहा था। जिसके बाद श्वेन इस बात को पूरी तरीके से घुमा देता है, वो कहता है
कि बस वो ऐसे ही कैजुअली बात करने आए थे। शूना ने पहचान लिया था कि वो उसके डैड है। इस दौरान वहाँ पे वो पूछती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से उसके डैड भी थोड़े से खुन्नस में हो या फिर कुछ करना दे शोएन को, जिस वजह से वो भागी-भागी आ रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है। मैं इस वीडियो के अंदर में ज़्यादा जोश में नहीं था क्योंकि मेरा थोड़ा-सा गला बैठा हुआ लग रहा है मुझे, तुम्हें लग रहा है कि नहीं पता नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है वीडियो के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।